जैसे आज के विश्वासी कि मैं छोड़ना चाहता हूं इस नशे को, मैं नहीं करना चाहता ये पाप, लेकिन वही करता हूं। मैं छोड़ना चाहता हूं गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, छोड़ना चाहता हूं मोबाइल को, लेकिन वही फिर करता हूं। ये क्या है? पाप की ताकत। मैं इस गलत कामों को छोड़ना चाहता हूं, मैं इस गलत चीजों को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन फिर मैं वही काम करता हूं। ये क्या है? पाप की ताकत। आप जानते, पाप की ताकत से आप छूट नहीं सकते। आप आज संडे तौबा करके जाएंगे, अगले संडे फिर वही हाल होगा और पाप फिर आपके ऊपर प्रभुता करेगा। आप कहेंगे यार मैंने संडे तौबा भी की थी, पिछले संडे मैंने प्रभु से तौबा करके बोला था प्रभु मैं नशे नहीं करूंगा, प्रभु मैं मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? फिर 2-4 दिन बाद वही पाप फिर से क्या करने लगा, क्योंकि पाप एक आत्मा है। हालेलुया। जब तक आप पाप के विरुद्ध परमेश्वर के लहू की घोषणा नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करेंगे, और परमेश्वर का वचन जो आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया, बाइबल जब पढ़ेंगे वो आपको जब मिलेगा जैसे मुझे मिला था कि मेरे धर्म और मेरे राज्य की परमेश्वर ने कहा खोज कर तो दुनिया की सारी वस्तु मैं तुम्हें दे दूंगा। ये मुझे मिला था और मैंने परमेश्वर की आवाज सुन के कहा हाँ मैंने परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर दी है, बाकी सारी वस्तुएं परमेश्वर मुझे देगा। परमेश्वर के पीछे चल पड़ा और ये पाप मुझ पे प्रभुता नहीं करने पाया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो वचन था। हाँ या ना? वैसे ही परमेश्वर ने आपको अपने वचन देने हैं। जब आप बाइबल पढ़ोगे जो वचन आपको अंदर से हिट करेंगे कि ये वचन प्रभु ने मुझे दिया, ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, और जब वो वचनों को लेके आप लड़ेंगे, पाप आपकी जिंदगी से भाग जाएगा। पाप आप देखना, क्योंकि पाप को भगाने के लिए आपको परमेश्वर का क्या चाहिए? बोलो ऊंची आवाज में, वचन। हालेलुया। पाप को भगाने के लिए, पाप को मना करने के लिए, शारीरिक कामों में ना घुसने के लिए आपको परमेश्वर का क्या चाहिए? वचन चाहिए। और वो वचन सिर्फ आपके लिए होता है। आपको महसूस होता है जब आप पढ़ते हो कि ये परमेश्वर इस वचनों से मुझसे बात कर रहा है। जब ये मैं वचन पढ़ रहा हूं तो ऐसा फील हो रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है पर्सनली, कि मैं तेरी लाइफ में ये काम करूंगा, तेरी जिंदगी में ये काम करूंगा, तेरी लाइफ में ये काम। जब आप पढ़ोगे बाइबल को और जब वो वचन को आप लेंगे, पाप से आप फ्री हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध हमेशा लड़ता है। ये दोनों की फाइट लगी हुई है। शरीर हमेशा आपको कहेगा, अपनी ओर खींचेगा कि आ चुगली कर, आजा जा गला मार, आजा जा कम होंदे रहंदे, सब कुछ प्रेयर होंदी रहंदी, कोई गल संडे संडे की रखिया, कोई गल नहीं। शरीर थानू अपने वाल खींचेगा, देखो कितनी गर्मी है हुण संडे, कोई गल नहीं, बैठो आराम ना पखे थले करी। शरीर आपको अपनी तरफ खींचेगा, आत्मा अपनी ओर खींचेगा। आपको महसूस भी होगा कि संडे वाले दिन आपके अंदर तलब आएगी कि यार आज मेरा दिल कर रहा है मैं प्रभु के घर में जाऊं। हाँ या ना? जब संडे आता आपको पता होता कि आज मैंने परमेश्वर के घर जाना है, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी माहौल हो, बारिश हो, लेकिन आप परमेश्वर के घर में होते हो। हाँ या ना? ये आत्मा की खींच है जो आपको मिलती है। शरीर अपनी ओर खींचता है और आत्मा आपको अपनी ओर खींचती है। हालेलुया। पौलुस कहता मैं ये काम नहीं करना चाहता लेकिन वही करता हूं। मैं ये गलत काम नहीं करना चाहता, मैं ज्यादा टाइम मोबाइल नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं वो चलाता हूं बार बार। मैं ज्यादा टाइम चुगलियां नहीं करना चाहता, किसी से बातें नहीं करना चाहता, लेकिन बातें हो जाती। मैं ज्यादा टाइम ये काम नहीं करना चाहता, ये गलती नहीं करना चाहता, गुप्त पाप नहीं करना चाहता, लेकिन वो हो जाते हैं। जो मैं नहीं करना चाहता मुझसे वही होता है। हालेलुया। उसने कहा इससे मैंने जाना है कि वो मेरे अंदर पाप है जो बसा हुआ है। हालेलुया।
और जब आप पाप से फ्री होंगे, आप कैसे पाप से आजाद होंगे? परमेश्वर के लहू को अपने ऊपर मांग के, उसके वचन को बोल के, जो आपको वचन परमेश्वर बाइबल से देगा। हालेलुया। लेकिन हम अपनी बाइबल को, कौन है जो रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ता है? देखना, जो 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ता, जो आधा घंटा रोज पढ़ता बाइबल कार दे विच, आगे उठाना जरा। बाकी सब देखो नहीं पढ़ते। तब परमेश्वर तुहानू किवें वचन देगा लड़न दे लिए? परमेश्वर ने तुहाडे एक पर्सन दे लिए बेस्ट रखिया होया, सब तो बेस्ट, सब तो उत्तम, वड्डी योजना परमेश्वर ने तुहाडे लिए ठहराई हुई है। तुसी पढ़ोगे ही नहीं, वो योजना पूरी किवें होए? हालेलुया। तुहानू लगता है कि ये सिर्फ एक पुस्तक है, सिर्फ एक किताब है, लेकिन एक किताब नहीं है। इसको पढ़ के जो तुसी मनना शुरू कर दियो, ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरे होने शुरू होंगे। हालेलुया। ये सिर्फ किताब नहीं है, इसको पढ़ो। मैं तुहानू गारंटी देना, तुहानू चैलेंज करदा कि जाओ एक वचन पढ़ो बाइबल दे विचों, पढ़ो उसनू कि यहोवा मेरा चरवाहा मैनू कटी नहीं होएगी। हूँ तुसी इस वचन को अपने अंदर बसा लिया कि यहोवा मेरा चरवाहा मैनू कटी नहीं होएगी। हूँ तुसी की करोगे? तुसी इन्हां वचनां ते चलना शुरू करोगे। तुसी फास्टिंग रखोगे परमेश्वर के सामने ये वचन को लेके, प्रेयर करोगे कि यहोवा तू मेरा चरवाहा मैनू कटी नहीं होएगी। तुसी 1 महीना करोगे, 2 महीना फास्टिंग प्रेयर, और तुसी परमेश्वर के कम्मां दे लई बो रहे हो, अपना ताईत निकाल रहे हो, अपना दशमांश दे रहे हो। ये वचन तुम्हारी जिंदगी असलियत दे विच पूरे होने शुरू हो, असलियत दे विच जागना शुरू होंगे। क्योंकि ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये सिर्फ बुक नहीं है जो तुसी बाइबल बुक बोल रहे हो। एक जीवित पुस्तक है, जीवित वचन है जो तुम्हारी जिंदगी जीवित हो सकते हैं अगर तुसी करना चाहो तो। हालेलुया। तुसी बीमारी तो आजाद होना चाहते हो, परमेश्वर ने कहा मेरे कोड़े खान नाल तुसी चंगे, तो फिर इन्हों अंगीकार क्यों नहीं करते? इस तो लड़ो, इसनु फड़ के वचन नो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, वो परमेश्वर के काम दे ले। इसनु वचन नो पकड़ के लड़ो, तुसी जीत जाओगे यीशु दे नाम च, चंगे हो जाओगे। तुसी जो वचन तुहानू दिते गए ने उसनु पकड़ के लड़ो, परमेश्वर तुहानू जीत देगा। हालेलुया। वचन अपने आप पूरा नहीं होएगा, अपने आप कभी वचन पूरा नहीं होता। हालेलुया। ये तो हर चर्चिस में, हर जगह पे वचन बोला जाता है, लेकिन हर जगह में, हर चर्चिस में लोग चंगे नहीं होते। हर जगह में हर लोग हील नहीं होते, लोग ब्लेस नहीं होते, लोग आशीषित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वचन अपने आप काम नहीं करता, वचन को आपको जगाना पड़ता है अंदर से। आपको उस वचन के लिए फाइट करने पड़ती, लड़ाई करनी पड़ती उसे पूरा करने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती था याकूब को दूत मिला रास्ते में, याकूब जा रहा है और उसे दूत मिला, और दूत को पकड़ लिया याकूब ने। याकूब ने कहा मुझे आशीष दे, क्योंकि वचन कहता था कि याकूब को मैं आशीष दूंगा, अब्राहम इसहाक याकूब के नाम से आशीष जाएगी। और जब दूत याकूब को मिला तो दूत को तो याकूब ने बोला मुझे आशीष दे, और याकूब ने आशीष मांगी परमेश्वर से। बाइबल कहती है उसने छोड़ा नहीं, उसने याकूब का दूत को पकड़ लिया कस के कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। आपको लड़ना पड़ेगा अपनी आशीष के लिए, आपको लड़ना पड़ेगा अपनी चंगियाई के लिए, आपको लड़ना पड़ेगा पाप से छूटने के लिए। हालेलुया। आपको लड़ना पड़ेगा। बिना फाइट के, बिना लड़े आप वचनों को पूरे होते हुए अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते। हालेलुया। आप कर्जे में हो, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, आप गरीब हो, आप छोटे हो, आप कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं। आज से घर पे 100 रुपया आए तो ताईत 10वां हिस्सा भवन के लिए निकालना मत छोड़ना। आप जितने आशीषित होंगे आपके मोहल्ले में कोई नहीं होगा उतना। मेरी बात नोट रखना,
जितने आप होंगे। लेकिन क्या करते हमने कभी बोया नहीं तो परमेश्वर ने कभी काटने के लिए दिया नहीं। हालेलुया। जैसा आप परमेश्वर के वचन को लोगे वैसा ही पूरा होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को 97% लोगे, 97% पूरा होगा, तो वो उतना ही होगा। आप 20% लोगे कि 20% में से मानता हूं, तो 20 ही पूरा होगा। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के वचन को पकड़ोगे उतना ही पूरा होगा। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे अपनी चर्च में, वो आ रहे वफादारी के साथ अपना टाइट भो रहे, जॉब करते हैं, गवर्नमेंट को जॉब में लगे हुए, वफादारी के साथ टाइट बोते, उन्हें बड़ा बीज बोने के लिए बोला जाए, वफादारी के साथ आगे आते और बोते वफादारी। और उनके घरों में मैंने लाखों के काम हजारों में होते हुए देखे। घरों लाखों के काम हजारों में होते। हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप परमेश्वर के साथ वफादार रहें और परमेश्वर आपको ब्लेस ना करे? हालेलुया। ऐसे लोग हैं चर्च में, उनको अगर कुछ बोला जाए वो पूरी तरह से उन्हें मानते, कंप्लीट एक एक वर्ड को। उसको अगर बोला जाए भाई अब चर्च को थोड़ा जरूरत है इस काम की, हमने ये काम करना है, वो बोले ओके करना, चलो हम आपके साथ हैं। और मैंने उनकी जिंदगियों में कभी ठोकर नहीं देखी, उन्हें ब्लेस और आशीषित और बढ़ते हुए देखा हमेशा। क्यों? क्योंकि उसके वचन को उसने उस प्रकार लिया जैसे मैं ले रहा हूं। वो 100% परमेश्वर के वचन को ले रहे। और यहाँ ऐसे भी हैं जो लोग वचन को सुन के गए कि जब हम कमाएंगे तो 10वां हिस्सा देना, परमेश्वर ने कहा ये मेरे भवन, ये मेरा है, तेरा नहीं, लेकिन पूरा नहीं करेंगे। इसीलिए उतनी ही आशीष आपके घरों में, उतना ही परमेश्वर आपके घरों में काम करता है। जितना प्रतिशत आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे उतना ही वो पूरा होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। देख लो क्या करना है, चर्च में आना है, बैठना है और घर जाना है, या चर्च में आके जो वचन आप यहां से सुनते हो वो अपनी लाइफ में पूरे होते हुए देखने। क्या करना है आपको? हालेलुया। इन वचनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो या नहीं? जो मैं आपको बोल रहा हूं कि वो आपको नंबर 1 करेगा आपके एरिया में। हालेलुया। आप कहां से मर्जी है, कोई मैटर नहीं। अब कितने गरीब है परमेश्वर के सामने कोई मैटर नहीं। आप कितने गरीब हैं, आप कितने छोटे हैं, आप कितने तुच्छ हैं, लोग आपको कितना पागल बोलते हैं, परमेश्वर के सामने कोई मैटर नहीं करता। परमेश्वर के सामने एक चीज मैटर करती है कि आप उसके वचन को कैसा लेते हो। जैसा वचन को लोगे वैसा रिजल्ट आपको देगा परमेश्वर। हालेलुया। मैंने ऐसे मसीही घर भी देखे जिन घरों में जब आप जाएंगे तो आपको देखेंगे परमेश्वर की बड़ी महिमा उनके घरों में, क्रिश्चियन घरों में। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके घरों में जाओ, कोई लात फाड़ के बैठा, कोई सिर फाड़ के बैठा था, कोई पेट फाड़ के बैठा, कोई कर्जा फाड़ के बैठा है, कोई बीमारी फाड़ के बैठा। ऐसे भी है, हाँ या ना? कि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर है? कि परमेश्वर की कहना एक बेटी नाल मैं घट प्यार करूंगा और दूसरी नाल पूरा करूंगा? ऐसा ना परमेश्वर हो कि एक बेटे नु मैं ज्यादा ब्लेस करूंगा और दूसरे नु थोड़ा करूंगा। जो एक बाप प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देना शुरू करता था, सारे नु हिस्सेदार देंदा या नहीं देंदा? जिन्ना उन्होंने दे रहा उन्ना ही कि वो परमेश्वर जो अपनी प्रॉपर्टी से तुहानू ब्लेस करना चाहे कि वो इनू ज्यादा करेगा। हालेलुया। जिन्ना तुसी उसके वचन ते मन लगाओगे, जिन्ना प्रतिशत उसको मनोगे, उन्ना प्रतिशत वो पूरा होएगा तुम्हारी जिंदगी। हालेलुया। तुसी 5% मनोगे तो उन्नियां गवाहियां दिखणगे तुम्हारे घर दे विच। हालेलुया। आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जो परमेश्वर जिसकी, देखो आप यहाँ पे आए हो, इस अगवाही के नीचे हो, जिस अगवाही में आप चलते हो उस अगवाही में बैठे रहना वफादारी के साथ। जो
जो आपका अगुआ आपको वर्ड दे उसे एक्सेप्ट मानना। आपकी बरकत आपके मोहल्ले से, शहर से अलग होगी, टोटली अलग। आपको सच बता रहा हूं, मैं यहां कैसे पहुंचा हूं? मैं आज्ञाकारी रहा हूं परमेश्वर के वचनों का, अपने अगुए का। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं चर्च में आया कि चलो चर्च चलते हैं, घूम फिर के बैठ उठ के आ जाएंगे वापस। आज्ञाकारी, जब आप अपने अगुए के वर्ड के नीचे होते हो, जो वचन वो बोलता है कि ये वर्ड आज मुझे प्रभु ने दिया है और कलीसिया आपने फॉलो करना है इस वर्ड को, इस वचन के पीछे चलना है। जब कलीसिया मैच्योर होती है और पीछे चलती है, परमेश्वर उन लोगों को आशीषित करता है और बड़ा ब्लेस करता है। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? परमेश्वर किसी ना काट किसी ना ज्यादा प्यार नहीं करता, वो सबना बराबर ही प्यार करता है, लेकिन वचना के हिसाब के नाल तुहानू बरकत देंदा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के जोर नाल बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। हालेलुया। कई लोग चर्च में ये प्रीच करते हैं, पर वो बस आत्मिक चीज़ां मंगया करो। परमेश्वर सिर्फ आत्मिक चीज़ां देने के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आया, शरीरिक बरकत देने के लिए भी वो पैदा होया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। नहीं तो गरीब घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ जन्म ना ਲੈਂਦਾ। कि एक परमेश्वर कि एक रब कदे गरीब घर च पैदा हो सकता? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ सोने ਦੀ चेयर, सोने ਦਾ ਭਵਨ और ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਜਾ ਕੇ। लेकिन ਉਹ परमेश्वर गरीबी ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा ਹੋਇਆ, कारपेंटर ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, और परमेश्वर ने गरीबी ਇਸ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋੜ ਸਕੇ परमेश्वर। हालेलुया। और ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, गरीबी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ साड़ी चर्च के विच दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। लोग बोन वाले होंगे और आशीषित होंगे और बड़े आशीषित होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तुहानू समझ आ रही है या नहीं? अपने हाथों को उठाओ जरा, जिन्हां दे सुनो सुनता लाओ, जिन्हां दे कर्जा है, जिन्हां दे कर्जा है, उठाओ जरा हाथों, जिन्हां दे कर्जा है उठाओ। और इधर कर्जा है, हाँ सारे। हालेलुया। कर्जे तो बाहर किवें आया जाता है? तुहानू लगता है कि मैं इस कर्जे तो किवें बाहर आ सकता है? अगर तुसी परमेश्वर दी भवन दे विच हो, यीशु मसीह ते विश्वास करते हो और परमेश्वर दे भवन दे लिए अगे हो, सेवा दे लिए अगे हो, बोन दे विच अगे हो, ब्लेसिंग दे विच जो तुहानू परमेश्वर दा दास अगवाही दे रहा, उस अगवाही दे नीचे हो, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजेगा तुम्हारी जिंदगी में। मैं सच कह रहा हूं, डिवाइन हेल्पर तुहानू मिलणगे, ऐसा दे लोग तुहानू मिलणगे तो तुम्हारी मदद करनगे उस कर्जे से बाहर आने। ये रियलिटी। हालेलुया। क्योंकि वो अपने आप काम नहीं करता, अपने वचना दे विच वो काम करता। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर, जो तेरा वचन मैं सुन रहा, मेरा ये विश्वास है कि मैं तैयार हाँ इन वचना से चलन दे लिए, और मैं तैयार हाँ तेरी महिमा नू, तेरी ग्लोरी नू अपनी जिंदगी दे विच देखन दे लिए। उठाओ अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज दे नाल थैंक यू जीसस बोलो जोर दे नाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी पाप से फ्री होंगी यीशु मसीह के नाम में। कर्जा जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में।
वो लाखों का भी क्यों नहीं, वो आज फिनिश है यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन हेल्पर की घोषणा करता हूँ आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। आप डिवाइन हेल्पर को पाने वाले यीशु मसीह के नाम में, और आप गवाहियों के साथ चर्च में आने वाले कि आपको डिवाइन हेल्पर मिला। हालेलुया। आप जानते जैसे जैसे ही आप वचन भी सुन रहे हो, आप बरकत ले रहे हो परमेश्वर से। हालेलुया। ये एक वर्ड जो परमेश्वर अपने वचन देता है, एक शब्द भी ये पूरा हुए बिना नहीं रहता। अगर आप फेथ करो, विश्वास करो। हालेलुया। एक भी शब्द जो मैं पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ भी अपने आप नहीं होएगा, सिर्फ चर्च दे विच आने दे नाल कुछ नहीं होएगा। जो वचन अगुआ बता रहे हैं, दस रहा है, उस ते विश्वास कर और उस ते चल, फिर बरकत तेरे नाल आएगी, तेरी जिंदगी च आएगी। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। ਉਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, और ਜਦੋਂ मूसा आया तो वही इजराइली ਸੀ जो सब कुछ जो डिमांड कर रहे सी परमेश्वर दे रहा सी उन्होंने। हालेलुया। जो कुछ मांग रहे सी परमेश्वर दे रहा सी उन्होंने। क्यों? परमेश्वर अपना अगुआ कलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ आशीषित ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपना दास कलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ आशीषित ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ और ब्लेस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। और मैं जो कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रीच कर रहा है, मैं अपनी लाइफ च एक्सपीरियंस किया है और ता प्रीच कर रहा है, अपने आप कुछ नहीं बोल रहा। हालेलुया। जो कुछ मैं अपनी लाइफ च अपनी जिंदगी च परमेश्वर ने मेरी जिंदगी च दिता है और एक्सपीरियंस दिता है, उस एक्सपीरियंस से मैं तुहानू टीच कर रहा। हालेलुया। परमेश्वर दे कोलों कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता, कर तुसी विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर देखो कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ करन दी अगर विश्वास करो तो। इस जगह ते गरारी हटती है विश्वास। सुनते तो खरबा बार सुन लिया विश्वास, लेकिन विश्वास बड़ी बड़ी चीज है अगर तुम इसके उत्ते मनन करो तो। हालेलुया। वचन सुन के जा रहे हो, किन्ने तैयार ने ना वचन चलन दे, और किन्ने मैं जानता जेडे तो है हाथ खड़ी करे, ये कच्चे पक्के है, जिन्होंने हाथ है पूरे हुए ना वो थोड़े सीरियस है, ऐ वाले कीड़े से। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਜੋ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਕੜੋਗੇ, ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਕੌਣ ਭੈਣ ਕਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ? ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, कोई भी बन सकता है। आमीन। यहोवा मेरा जगह है, मैनू कटी। उन्हें सिस्टर बोल रही है कि मेरी बीमारी है जो कटी है, हरी गरीबी है कटी है, और वो सोल्यूशन दे रहे हैं। एक कटी को गायब कितना करना है, खत्म कितना करना है। हालेलुया। इसको खत्म कितना करना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर जब आराधनालय में था तो एक विधवा औरत आई और उसने सबसे छोटा, एक चवन्नी से भी छोटी भवन में, परमेश्वर के भवन में डाला। और फरीसी बोलने लगे असी तो लखा का दान करते हैं, लेकिन ये विधवा ने छोटी सी दमड़ी डाली। छी छी करने लगे फरीसी लोग, और परमेश्वर ने कहा इस विधवा ने सबसे अधिक और आप सबसे ज्यादा डाला है इस विधवा ने। पता क्यों? क्या कारण था? क्योंकि उसके पास यही था और उसने परमेश्वर को दे दिया।
फरीसियों के पास लाखों रुपया थे और लाखों में से लाखों दे रहे थे। उसके पास सिर्फ एक दमड़ी थी, छोटा सा पैसा था जो उसकी जीविका के लिए था, उसने वो भी बो दिया। परमेश्वर कहा इसने सबसे ज्यादा बोया। हालेलुया। मायने नहीं करता आप कितना बो रहे हैं, मायने ये करता है आप कितने में से कितना बो रहे हैं। हालेलुया। आपके पास लाखों रुपया, आप लाखों बो रहे हैं, परमेश्वर इससे ज्यादा पसंद नहीं होगा। जो आपके पास है आप उसमें इतना बो रहे हैं कि आपका अंदर हिल रहा है कि मेरे पास यही है और मैं खुदा के लिए दे रहा हूं। परमेश्वर ने कहा इसने सबसे अधिक बोया, ये सबसे अधिक बढ़ेगी और सबसे अधिक ब्लेस भी होगी। आपको क्या लगता है कि उस विधवा का कुछ हुआ नहीं होगा? 100% उन लोगों ने जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, आप जानते हैं यीशु मसीह के साथ भी ऐसी औरतें थी जो परमेश्वर को दान के साथ, परमेश्वर को बेस्ट कपड़े लाके देती थी, परमेश्वर को बेस्ट चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, खाने के लिए सब चीजें मुहैया करती थी। बाइबल कहती है ऐसी जो नामी औरतें थी जिनके पास अधिक पैसा था, परमेश्वर के साथ रहते थे। यीशु मसीह को पहनने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए था, बोलो कपड़ा बांधे सी परमेश्वर या नहीं? क्या कितों आने सी हो रोटी खाते सी या नहीं? कितों आनी सी? परमेश्वर के नाल ऐदा दे हेल्पर सी जो परमेश्वर की हेल्प करते सी। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬੀ दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। तो क्रिश्चियन लोग गरीब होने के लिए नहीं चुने गए, एक बड़े आशीषित होने के लिए चुने गए। हालेलुया। परमेश्वर का ये चाहता कि जो लोग क्रिश्चियंस वाल देखन वो सब तो उच्ची कौम देखन उसमें, लेकिन आज लोग उतना नहीं देख रहे, उन्होंने अपनी कमियां दे कारण। और परमेश्वर भी फिर ऐसा के लोग खड़े करता है कि परमेश्वर दिखाता है कि मैं परमेश्वर हाँ और अपनी कौम दे नाल। हालेलुया। अपने पड़ोसी ने कहो परमेश्वर का वचन तेरी जिंदगी च पूरा होए। फिर तो बोलो आज तो बाद उसके चलना शुरू करना, अपने दिल अपने मन को खोलना। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। और अब ध्यान से सुनना, बोलो पाप से लड़ने का तरीका। हालेलुया। सुनो आप कैसे पाप से लड़ सकते हो। आपकी हर एक की जिंदगी में अलग अलग तरह के पाप है। कोई चुगली वक्त वाला पाप करता, कोई झूठ बोलता है, कोई निंदा करता, कोई व्यभिचार करता, कोई गुप्त पाप करता है, कोई छुप के करता है। उन पापों से कैसे आप लड़ सकते हो और जीत सकते हो। हालेलुया। बाइबल कहती आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का क्या है वचन, उसे ले लो। जब आप तलवार लेंगे और शैतान को मारेंगे, मैंने पिछले दिनों में कहा था कि शैतान एक बाल की तरह है, वो एक गोल की तरह है। जब वो आपके पास आएगा और आप हिट करेंगे वो भाग जाएगा वचनों के साथ। शैतान आपके पास आएगा, आपको बीमारी देगा, आपको नीचा भी करेगा। आपके घर में लोग आपको कहेंगे अरे अब तो तुम मसीह में अभी भी ये काम हो रहे तेरी जिंदगी में, अभी तो तू और गरीब होगी और छोटी हो गई, तू तो अभी मसीह में भी चल रही। शैतान आप अपनी बालें, आप अपना वार आपको देगा, लेकिन बाइबल कहती वो उसने अपने वचन दिए। जब आप वचन से एक हिट करेंगे वो भाग जाएगा आपकी जिंदगी से। हालेलुया। शैतान से लड़ने के लिए आप उसे ऊंचे बोल के नहीं हरा सकते, वचन बोल के आप शैतान को हरा सकते। यीशु मसीह ने खुद वचन बोल के शैतान को हराया। यीशु मसीह ने खुद वचन बोले। हालेलुया। शैतान ने कहा बोल अगर तू ही परमेश्वर का बेटा है, इन पत्थरों से बोल क्या बन जाए। परमेश्वर ने यह नहीं किया कि तू जानता है शैतान की मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो सब कुछ जानता है, मुकोला का चल पा जाए तो। लेकिन परमेश्वर ने भी वचन लिया कि इंसान केवल रोटी से नहीं उसके वचन से अटैक किया। और शैतान फिर भागा या नहीं भागा? देखो फिर आपके कहां शैतान घुसा हुआ है, किस एरिया में शैतान घुसा हुआ है।
या बीमारी की एरिया, नशे में, व्यभिचार में, रोगों में, फाइनेंशियली दिक्कतों में, कहां शैतान घुसा हुआ है, उन वचनों को पकड़ो जो आपको चाहिए उनसे लड़ने के लिए, वो भाग जाएगा। हालेलुया। उन वचनों को पकड़ो जो आपको लड़ने के लिए चाहिए उनसे, वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप ऊंची ऊंची आवाज में बोल लो, आप फायर फायर बोल लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप काउंटर अटैक नहीं करोगे वचन लेके, वचन लेके। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की, हाथों को उठा के। आपको समझ आना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं? कैसे लड़ सकते हो आप शैतान से, कैसे जीत सकते हो आप, तो समझ आना चाहिए। हालेलुया। और ये एक दिन से नहीं होएगा, हमें लड़ना पड़ेगा। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। हालेलुया। एक दिन में गरीबी नहीं जाएगी, आपको फाइट करनी पड़ेगी लगातार। वो हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, लेकिन आज की पता क्या मसीही, वो सिर्फ आते, अच्छा 6 महीने हो गए, साल हो गया, कुछ नहीं होया, छटका आराम ना बैठे उनका है। लेकिन परमेश्वर का एक अपना समय, बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर का अपना समय। हालेलुया। उसने मैनू 3 साल ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया, मैनू खुद ने, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने साल ਦੇ ਵਿੱਚ बनाएगा परमेश्वर का अपना समय। लेकिन वो गरीबी, वो बीमारी, वो अंधकार, उसका खत्म होने टाइम है और जाएगी वो हमेशा। हालेलुया। उसका एक अपना समय, ये हमेशा याद रखना। लोग क्या करते हैं, उनको बीच में क्या होता है, कहते ना पंजाबी काली पै जाती पूरी, हाय हाय किया नहीं प्रभु ने कुछ, फिर भजते जाते, फिर अच्छा कुछ नहीं किया प्रभु ने, भजते जाते फिर और कुछ नहीं होता जिंदगी, पूरा फुल जाते। कई बार किसी ने चुंडी शैतान फैला देता, चुंडी मार के, तेनों प्रभु ने बड़े बड़े काम से चुनिया, तू कितने बैठा, और वो फुल जाता। और 2-4 महीने बाद फिर सुई बजती, उठा सू हो जाता। बोल परमेश्वर का, बोलो अपना समय, बोलो फिर से, परमेश्वर का हर एक के लिए। मेरे लिए उसने 3 साल, 3.5 साल, 4 साल रखे थे, आपके लिए कितना रखा वो परमेश्वर जानता है। आपका यही फर्ज है, आपने प्रेयर करनी है, पवित्रता में रहना है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके रहना है। आपने यही करना है बस। उसका टाइम जब आएगा, आप ऊंचे खड़े हो जाओगे, आशीषित भी हो जाओगे, बंधन भी टूट जाएंगे, बीमारियां भी जाएंगी। हालेलुया। वेट करो बस। लेकिन आज वेट नहीं होता साडे। हालेलुया। आज का 60 साल का भी फरारी दे विच घूमना चाहता है, लेकिन वेट नहीं है। हालेलुया। वेट करो, अपनी पोजीशन पे खड़े रह के, खड़े रहो और अड़े रहो। परमेश्वर दिखाएगा कि वो भला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आशीषित करने वाला परमेश्वर है, वो बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अरे और खड़े रहो, बोलो अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज के नाल बोलो हालेलुया। सबनों कांग्रेचुलेशन, बुधवार की मीटिंग के लिए। हालेलुया। हालेलुया। नाइट मजा अलग है। हालेलुया। सुनो, ए बुधवार की जो प्रेयर मीटिंग है, इसके विच फायर प्रेयर ज्यादा होया करेगी, प्रेयर्स ज्यादा होंगियां, तो तुसी देखना किवें बीमारियां जाणगे और किवें बंधन टूटणगे यीशु दे नाम च। हालेलुया। नाइट मीटिंग का ये फायदा है, किसी नाइट मीटिंग जितनी मर्जी लोग ले सकते, लोग भी लेके जा सकते, जल्दी भी खत्म कर सकते। और नाइट मीटिंग दे विच करो इनवाइट जो बीमार ने, करो इनवाइट जो चल नहीं सकते, करो इनवाइट जो देख नहीं सकते। मेरा विश्वास नहीं है, परमेश्वर ने प्रोफेटिकली मैनू कहा है, लंगड़े उठ खड़े होंगे, बहरे सुनेंगे और अंधे देखेंगे। हालेलुया। तुसी देखोगे परमेश्वर की सामर्थ्य काम करता होया। हालेलुया। उन टाइम आ चुका कि असीं फैली और बहुत फैली। हालेलुया। फैलन का समय, तंबुआं नूं चौड़ा करन का समय। हालेलुया। पिछले संडे जो मैं मीटिंग
करके वापस घर पे गया और घर पे जाके जब मैं मीटिंग करके जाता हूँ फिर मैं रिलैक्स होके आराम से घर में लेटता हूँ, बैठता हूँ, ठंडे मन से पूरा आंखें बंद करके मनन करता हूँ। और मैं बैठा हुआ था, वैसे रेस्ट कर रहा था, लेटा हुआ था। और उसके बाद मैं छत पे चला गया, ठंडा मौसम था, ऊपर घूमने लगा। और परमेश्वर ने मुझे कहा अभी तू चर्च नहीं लगा रहा, अभी तू ट्रेनिंग में है, अभी तू ट्रेनिंग में, अभी चर्च नहीं है। हालेलुया, अभी ट्रेनिंग हो रही है हमारी, आप देखना चर्च लगेगी अभी। हालेलुया, ये अभी ट्रेनिंग कर रहा है परमेश्वर। और जब परमेश्वर आपसे बात करता है आपको एक सेकंड में पता होता है ये परमेश्वर का, क्योंकि आपका अंदर टूट जाता है, आपका रोने का दिल करता है, आप कहते हैं रोता जाऊं रोता जाऊं रोता जाऊं। हालेलुया। और मैं छत पे था, मैं शायद 1 घंटा रोता रहा छत पे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बात करता है आपको फील होता कि हाँ परमेश्वर ने बात की। हालेलुया। 1 घंटा रोता रहा, जब मुझ में शक्ति ना रही रोने की, जब हालेलुया, वो शायद रात के 11-12-1 बजे का टाइम था। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके हालात कैसे भी क्यों नहीं, वो आपसे बात करेगा। एक दिन वो आपके कान में बोलेगा मेरी बेटी चंगी हो जा, और तू चंगी हो जाएगी। एक दिन वो आपके कान में बोलेगा कि तेरी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर मिलने वाले, और वो हेल्पर आप में आएंगे और फाइनेंशियली सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, कर्जा खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। लेकिन वो आपको आवाज देगा, आपने खड़े रहना, आपका यही फर्ज है। आपने खड़े रहना, बीमारी में खड़े रहना, कर्ज में खड़े रहना, मुसीबतों में खड़े रहना, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, एक दिन वो आपको आवाज देगा। हालेलुया। आप देखना इन्हीं 3-4 महीनों में हम डबल ग्रेस देखने वाले चर्च में, डबल। अब महसूस करना डबल ग्रेस होगी चर्च। हालेलुया। ये सिर्फ 1-2-3 महीने रुक जाओ, इन्हीं महीनों के बीच में हम डबल ग्रेस में एंटर करने वाले, तंबू चौड़े होने वाले। खुदा ने कहा अपनी खूंटियों को लंबा कर, अपनी रस्सियों को बढ़ा, अपने तंबुओं को चौड़ा कर, क्योंकि मैं तुझे बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। और जैसे ये चर्च के तंबू चौड़े होंगे, आपके घर के तंबू चौड़े होंगे। आप देखें, आपकी घर की बरकतों के डेरे लंबे होंगे, तंबू चौड़े होंगे। आप देखें, आप देखना गरीबी आपको दूर दूर से नहीं दिखेगी अपने घरों में। ये ग्रेस है चर्च के ऊपर, आपको बता रहा हूं। अगर आप विश्वास करें इस चर्च पे, विश्वास करें इन वर्ड पे, गरीबी आपके घर में नहीं दिखेगी, दूर दूर तक नहीं दिखेगी। हालेलुया। परमेश्वर इंतजाम करे आज के बाद आपके घरों में यीशु मसीह के नाम में। सारे इंतजाम परमेश्वर आपकी जिंदगियों में करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरी ये प्रार्थना की खुदावंद का आत्मा आपकी जिंदगी में सारे इंतजाम करे, सारे